समकालीन भारत एवं शिक्षा। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा, उसका प्रत्यय, परिभाषा तथा कार्य क्षेत्र, एजुकेशन, कॉन्सेप्ट, डिफिनीशन एंड स्कोप, शिक्षा के साधन जैसे औपचारिक, अनौपचारिक एवं निरौपचारिक, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद, समकालीन भारतीय परिप्रेक्ष्य, गुणवत्ता एवं समता के पहलू, शिक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधान, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 और 1966 में जो कोठारी कमीशन आया था उसके बारे में। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पढ़ेंगे। उसके बाद है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हमारा तो ऊपर ही हो गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उसके बाद है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और विशेष तथा समावेशित शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ और कानून। तो इसके अंतर्गत प्रस्तावना, उद्देश्य, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का विश्लेषणात्मक व दार्शनिक अर्थ, शिक्षा का समाजशास्त्रीय व राजनीतिक अर्थ, शिक्षा का समाजशास्त्री व राजनीतिक अर्थ, फिर शिक्षा का आर्थिक व मनोवैज्ञानिक अर्थ, शिक्षा का समग्र एवं वास्तविक अर्थ, शिक्षा के कार्य, शिक्षा के सामान्य कार्य क्या हैं, मानवीय जीवन में शिक्षा के क्या कार्य हैं, सामाजिक जीवन में शिक्षा के क्या कार्य हैं, और फिर राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के क्या कार्य हैं, शिक्षा का विषय क्षेत्र क्या क्या है, शैक्षिक समस्याएं, आने वाली शैक्षिक समस्याएं के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र, सारांश, शब्दावली, स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्नों के उत्तर और निम्नलिखित ये सब। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना में जो बताया गया है शिक्षा के संदर्भ में, मानव प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है। मानव जो है प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है जो अपने साथ कुछ जन्मजात शक्तियाँ लेकर पैदा होती है। शिक्षा के द्वारा मानव की इन जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। यह कार्य मानव के जन्म से ही उसके परिवार द्वारा अनौपचारिक रूप से तत्पश्चात विद्यालय भेजकर औपचारिक रूप से प्रारंभ कर दिया जाता है। विद्यालय के साथ साथ उसे परिवार एवं समुदाय में भी कुछ न कुछ सिखाया जाता रहा है और सीखने सिखाने का यह क्रम विद्यालय छोड़ने के बाद भी चलता रहता है और जीवन भर चलता रहता है। यानी कि सीखने का जो कार्य होता है मनुष्य का, वो जीवन भर चलता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। अपने वास्तविक अर्थ में किसी समाज में सदैव चलने वाली सीखने सिखाने की यह संप्रयोजन प्रक्रिया ही शिक्षा है। इस इकाई में आप शिक्षा के विभिन्न अर्थ यथा शाब्दिक, संकुचित, व्यापक, विश्लेषणात्मक, समग्र एवं व्यापक अर्थ से अवगत हो सकेंगे। साथ ही इन अर्थ को परिभाषित करने वाले विभिन्न दृष्टिकोण के बारे में जान सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था प्रस्तावना शिक्षा के बारे में। उसके बाद हम लोग उद्देश्य पर जाते हैं। शिक्षा के संकुचित एवं व्यापक अर्थ को स्पष्ट कर सकेंगे। शिक्षा के इसे पढ़ने के बाद हम लोग का जो उद्देश्य पूरा होगा वो है शिक्षा के संकुचित एवं व्यापक अर्थ को स्पष्ट कर सकेंगे। शिक्षा का क्या संकुचित अर्थ है और क्या व्यापक अर्थ है, इसके बारे में समझ सकेंगे। उसके बाद शिक्षा के अर्थ को भारतीय दृष्टिकोण एवं पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर स्पष्ट कर सकेंगे। यानी कि पाश्चात्य कंट्री में जो शिक्षा के संदर्भ में जो दृष्टिकोण है और हमारे भारत में जो दृष्टिकोण है उसके बारे में हम स्पष्ट कर सकेंगे और समझ सकेंगे। और शिक्षा के सामान्य, मानवीय, सामाजिक, राष्ट्रीय जीवन में कार्य को परिभाषित कर सकेंगे। शिक्षा के क्या क्या कार्य हैं, इसके क्या उपयोग हैं, इसके बारे में शिक्षा के विषय विस्तार के आधार पर शिक्षा की प्रक्रिया एवं स्वरूप को समझ सकेंगे। तो अब शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का अर्थ हम लोग समझते हैं। शिक्षा का क्या अर्थ है? भारतीय दृष्टिकोण में शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगने से बना है। यानी शिक्ष में अ धातु अ प्रत्यय लगाने से शिक्षा का अर्थ है सीखना और सिखाना। इसलिए शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की प्रक्रिया। यदि
शिक्ष का अर्थ है सीखना और सिखाना, इसलिए शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की प्रक्रिया। यदि हम शिक्षा के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द एजुकेशन पर विचार करें तो उसका भी यही अर्थ निकलता है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है और एजुकेटम शब्द उसी भाषा के ई तथा ड्यूको शब्दों से मिलकर बना है। ए का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ना। ई का तो अर्थ समझ गए अंदर से और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ना। शिक्षा किस किस शब्द से, एजुकेटम शब्द किस शब्द से मिलकर बना है? ई और ड्यूको, ए और ड्यूको। तो ए का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ना, इसलिए एजुकेशन शब्द का अर्थ हुआ बच्चे की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना। इस प्रकार शिक्षा शब्द का समग्र रूप से अर्थ बालक ही की जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। ये तो था शिक्षा का अर्थ। अब हम लोग शिक्षा का व्यापक अर्थ समझते हैं। प्रत्येक प्राणी जन्म के साथ सर्वप्रथम पहला पाठ माँ की गोद में पढ़ता है। तत्पश्चात अपने घरेलू वातावरण तथा आसपास के पर्यावरण जिसके भी संपर्क में आता है उससे कुछ न कुछ सीखता रहता है। इस सीखने व अनुभव का परिणाम यह होता है कि वह धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण से अपना सामंजस्य स्थापित करता है। इस प्रकार वस्तुतः सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। शिक्षा के व्यापक अर्थ को प्रकट करने में कहा जा सकता है कि शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली वह सोउद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल वृद्धि में एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति एवं समाज दोनों निरंतर विकास करते रहते हैं। विद्वान J.S. मैकेंजी के शब्दों में व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। तो एक विद्वान है जिसका नाम है J.S. मैकेंजी। इन्होंने कहा है कि व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। व्यापक मतलब होता है बड़ा, व्यापक मतलब बड़ा, विस्तार। तो व्यापक मतलब बड़े रूप में, बड़े दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो। और शिक्षा का संकुचित अर्थ है तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। शिक्षा के संकुचित या सीमित अर्थ के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय बालक को विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है। दूसरे शब्दों में संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थान विद्यालय में सुनियोजित ढंग से चलने वाली वह सोउद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति एवं समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। और शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है उसके संदर्भ में वैज्ञानिक है, एक विद्वान है J.S. मैकेंजी। उन्होंने फिर कहा है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास एवं उन्नति के लिए चेतनापूर्वक किए गए किसी भी कार्य से हो सकता है।